Hello everyone, welcome to Quantifiers. So this is the set of the day. So it says at ABC International School, 9 different subjects: English, Hindi, Sanskrit, history, geography, physics, chemistry, biology, and mathematics. They are being taught during 9 different periods in a day to the 8th class students. Duration of each period is of 30 minutes and the time gap between any two classes is negligible. First period of the day begins at 8 a.m. and the last period ends at 1 p.m. with a 30 minutes recess period between them. Each subject is taught by different teachers. Teachers के नाम है हमारे पास, but not necessarily in that order. And then some additional information about these periods routines is also given. And there are given 10 points about the period routine. And then bar diagram दे रखा है हमें. And that bar diagram gives the average score of the students in the respective subjects or the teachers' classes. So basically total 9 periods है, ठीक है, जिनको हमें सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक हमें उनको खत्म करना है. लास्ट पीरियड एंड्स एट 1 PM. बीच में 30 मिनट्स का रिसेस पीरियड होगा. और जो हमें इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये एवरेज स्कोर है. जैसे मिसेस सिंह अगर टीचर हैं तो उनकी क्लास का एवरेज स्कोर 60 है, मिसेस खान का 75 है, हिस्ट्री की क्लास का 65 है, ज्योग्राफी का 90 है, एंड सो ऑन. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, हमें पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर ये 9 टीचर्स हैं और 9 सब्जेक्ट्स हैं तो किस टीचर की क्लास किस सब्जेक्ट में है और कितने बजे है. ठीक है, क्योंकि अगर आप ये 10 पॉइंट्स देखेंगे तो ये 10 पॉइंट्स हमें यही बता रहे हैं. ये जो ये पॉइंट्स है हमारे पास, ये हमें यही बता रहे हैं कि किस टीचर की क्लास कितने बजे है और कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक अ टेबल, और उसके बाद एवरेज स्कोर की जरूरत हमें पड़ती है जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सो लेट अस मेक दिस टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल. देखते हैं इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट है जो यहाँ फिल हो सकती है और कौन सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इनडायरेक्ट है. तो सबसे पहले जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो हम फिल करते जाएंगे, इनडायरेक्ट को हम साथ में लिखते जाएंगे अगर जरूरत पड़ेगी. सो फर्स्ट पॉइंट सेज मिसेस गुप्ता's क्लास बिगिंस एट 9:30 AM. तो 9:30 AM पे मिसेस गुप्ता की क्लास है. 9:30 AM पे मिसेस गुप्ता की क्लास है एंड इज नॉट इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय बायोलॉजी और फिजिक्स. तो यहाँ पे बायो नहीं होगा, यहाँ लिख लो, यहाँ पे बायो नहीं हो सकता, यहाँ पे फिजिक्स की क्लास नहीं हो सकती. ठीक है, नॉट इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय बायो और फिजिक्स. द मैथमेटिक्स क्लास बिगिंस एट 8 AM एंड हिंदी क्लास एंड्स एट नून. मैथमेटिक्स क्लास 8 AM पे स्टार्ट होती है, तो यहाँ मैथ है, फर्स्ट क्लास मैथ की है, और हिंदी की क्लास एंड होती है नून पे, 12 बजे वो एंड होती है. अगर हिंदी की क्लास 12 बजे एंड होगी दैट मीन्स वो 11:30 पे स्टार्ट होगी, तभी 12 बजे खत्म होगी. केमिस्ट्री इज टॉट बाय मिसेस शर्मा विच इज हेल्ड सम टाइम्स आफ्टर द ब्रेक. तो मिसेस शर्मा जो हैं वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, जिनकी क्लास रिसेस के बाद होती है, ब्रेक के बाद होगी, राइट. लेकिन अभी टाइम हमें नहीं पता. ये पॉइंट भी हमने देख लिया. Fourth says Mrs. Joshi's class start exactly 3.5 hours after the end of Mrs. Singh's class. तो मिसेस सिंह की क्लास जब खत्म होती है, मिसेस सिंह की क्लास जब खत्म होती है उसके 3.5 आवर्स के बाद मिसेस जोशी की क्लास स्टार्ट होगी. ठीक है, 3.5 आवर्स के बाद मिसेस जोशी की क्लास स्टार्ट होती है जब मिसेस सिंह की क्लास खत्म होगी. अब मान लीजिए अगर मिसेस सिंह की क्लास 8 AM पे है मान लो, तो ये खत्म होगी 8:30 पे, खत्म होगी 8:30 पे. उसके 3.5 आवर्स के बाद हो जाएगा टाइम 12 PM. तो उस केस में मिसेस जोशी की क्लास 12 बजे होगी. ऐसे अगर मिसेस सिंह की क्लास 8:30 पे होती है तो मिसेस जोशी की क्लास 12:30 पे होगी. ठीक है, अभी हम पता नहीं कि कहाँ पे है. इसके बाद पॉसिबल नहीं है. मिसेस सिंह की क्लास अगर 9 AM पे शुरू होगी तो उस केस में मिसेस जोशी की क्लास फिर 1 PM पे स्टार्ट होगी, जो पॉसिबल नहीं है. ध्यान ये रखना, जब मिसेस सिंह की क्लास खत्म होती है
उसके 3.5 आवर्स के बाद मिसेस जोशी की क्लास स्टार्ट होती है। मिसेस सिंह की क्लास 8:30 पे खत्म होगी, तो मिसेस जोशी की क्लास 12 PM पे शुरू हो जाएगी। और अगर मिसेस सिंह की क्लास 8:30 पे होती है तो वो 9 AM पे खत्म होगी। अगर मिसेस सिंह की क्लास यहाँ पे 8:30 पे मिसेस सिंह है, इनकी क्लास यहाँ पे फिर 9 AM पे खत्म हो जाएगी। उसके 3.5 आवर्स के बाद 12:30 बजे मिसेस जोशी की क्लास होगी। अभी हमें पता नहीं है, तो अभी यही दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास बनती है। एंड ये भी गिवन है, नीदर ऑफ देम टीचेस फिजिक्स, इनमें से कोई भी टीचर जो है फिजिक्स नहीं पढ़ाता है। The geography period starts exactly 1 hour before the English period starts and neither of them is taken by Mrs. Chopra and Mrs. Khan. ये भी इंफॉर्मेशन इनडायरेक्ट है। इंग्लिश का पीरियड ज्योग्राफी के एक घंटे के बाद शुरू होगा, ज्योग्राफी वाला 1 hour बिफोर है इंग्लिश के। और मिसेज चोपड़ा और मिसेज खान में से कोई भी ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता। देर आर एग्जैक्टली 3 periods बिटवीन इंग्लिश एंड फिजिक्स। बायोलॉजी इज नीदर इमीडिएटली प्रोसीडेड नॉर इमीडिएटली फॉलोड बाय हिंदी। मतलब यहाँ बायो नहीं हो सकता, यहाँ बायो नहीं हो सकता। नॉट इमीडिएटली प्रोसीडेड, नॉट फॉलोड। ठीक है। There are exactly 5 periods between Mrs. Chopra's class and Mrs. Joshi's class. तो मिसेस जोशी और मिसेस चोपड़ा की क्लास के बीच में एग्जैक्टली 5 periods हैं। अब यहाँ पे ना आपको एक चीज का और ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखा है विद यहाँ पे ये पॉइंट देखो, फर्स्ट पीरियड ऑफ द डे बिगिंस एट 8 AM एंड द लास्ट पीरियड एंड्स एट 1 PM विद अ 30 minutes रिसेस पीरियड इन बिटवीन। तो जो रिसेस का टाइम है वो भी हम पीरियड में काउंट करेंगे। ठीक है, उसको भी पीरियड बोला गया है। Mrs. Khan's class ends at 9 AM and recesses immediately after the geography class. Mrs. Khan's class ends at 9 AM. अगर मिसेस खान की क्लास सुबह 9 बजे एंड होती है, इसका मतलब मिसेस खान की क्लास 8:30 पे स्टार्ट होगी। तो मिसेस खान की क्लास 8:30 पे स्टार्ट हो रही है। अब इसका मतलब यहाँ से हमने देखा था मिसेस सिंह की क्लास या तो 8 AM पे स्टार्ट होगी या 8:30 पे होगी। बट वो 8:30 हो नहीं सकती बिकॉज वहां मिसेस खान की क्लास है, ये हो नहीं सकता। तो यही एक पॉसिबिलिटी बचती है। तो 8 बजे मिसेस सिंह की क्लास है, 8 बजे मिसेस सिंह की क्लास होगी जो 8:30 पे खत्म होगी। और 12 बजे फिर मिसेस जोशी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और यहां बोला गया देर आर एग्जैक्टली 5 periods बिटवीन मिसेस चोपड़ा एंड मिसेस जोशी क्लास। तो जोशी और चोपड़ा की क्लास के बीच में 5 periods है। तो 1 2 3 4 5 periods छोड़ के यहाँ पे मिसेस चोपड़ा की क्लास आएगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 छोड़ के मिसेस चोपड़ा की क्लास आ जाएगी। बायोलॉजी क्लास इज आफ्टर द मिसेस जोशी क्लास। तो मिस्टर जोशी के बाद बायो है, तो बायो की क्लास यहाँ आएगी। ठीक है, तो बायो के लिए जो हमने क्रॉस किए थे वो हटा देते हैं। बायो यहाँ नहीं हो सकती, पता था, यहाँ नहीं हो सकती थी, यहाँ नहीं हो सकती थी। अब यहाँ फिजिक्स नहीं हो सकती 9 AM पे। चलिए, इतना पता चला हमें, इतनी इंफॉर्मेशन हम यहाँ फिल कर सके। अब इसके बाद देखिए, उसने ये बोला है कि रिसर्च जो है वो ज्योग्राफी के बाद होती है। ठीक है, यहाँ एक इंफॉर्मेशन थी। मैथमेटिक्स क्लास हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जोशी हो गया, ये रहा। Mrs. Khan's class ends at 9 AM and recesses immediately after the geography class. तो रिसेस जो है वो ज्योग्राफी के बाद आएगी। ठीक है, ज्योग्राफी के बाद रिसेस आएगी। और साथ ही साथ एक चीज और बोली गई है, द ज्योग्राफी पीरियड स्टार्ट्स एग्जैक्टली 1 hour बिफोर द इंग्लिश पीरियड। तो इसका मतलब ये है कि रिसेस के इमीडिएटली बाद इंग्लिश का होगा पीरियड। क्योंकि अगर मान लीजिए, मान लो कि ये 9 बजे है, तो ये 9:30 पे होगी रिसेस, और फिर ये 10 बजे होगी। मान लो, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अगर ज्योग्राफी क्लास सुबह 9 बजे है तो रिसेस 9:30 पे हो जाएगी और इंग्लिश की क्लास 10 बजे हो जाएगी। इस केस में ज्योग्राफी की क्लास इंग्लिश से 1 घंटा पहले स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये इसका मतलब ये इकट्ठे आएंगे, ज्योग्राफी फिर रिसेस और फिर इंग्लिश। ठीक है, ज्योग्राफी पीरियड स्टार्ट्स एग्जैक्टली 1 hour बिफोर द इंग्लिश पीरियड स्टार्ट्स। दोनों स्टार्ट्स लिखे हुए हैं, ज्योग्राफी भी स्टार्ट हो रहा है और इंग्लिश भी स्टार्ट हो रहा है। देखते हैं कि रिसेस कहाँ हो सकती है। देखो, यहाँ तो टीचर पढ़ा रहा है, यहाँ भी टीचर पढ़ा रहा है, यहाँ भी टीचर पढ़ा रहा है, तो यहाँ तो रिसेस नहीं हो सकती। अब रिसेस या तो यहाँ होगा, होगी, या फिर यहाँ पे होगी। ठीक है,
अब मान लीजिए कि रिसेस यहाँ पे है, ये ब्रेक है। अगर यहाँ ब्रेक है तो यहाँ ज्योग्राफी होगा और यहाँ पे होगा इंग्लिश की क्लास। ज्योग्राफी क्लास इंग्लिश से 1 घंटा पहले स्टार्ट हो गई। अब उसके बाद इंग्लिश और फिजिक्स में 3 पीरियड्स का गैप है। देयर आर एक्जेक्टली 3 पीरियड्स बिटवीन इंग्लिश एंड फिजिक्स। तो 3 पीरियड मतलब 1 2 3 नीचे की तरफ हो सकते हैं, है ना, 1 2 3। अगर 1 2 3 नीचे की तरफ 3 पीरियड लेके चलते हो आप, तो यहाँ फिजिक्स होना चाहिए था, बट यहाँ तो बायो है, ये हो नहीं सकता। या फिर ये 1 2 3 यहाँ फिजिक्स होना चाहिए, 3 छोड़ के। इंग्लिश और फिजिक्स के बीच में 3 पीरियड्स 1 2 3, ये फिजिक्स हो सकता है ना, नीचे की तरफ नहीं हो सकता। 1 2 3 करेंगे तो यहाँ बायो आ जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। ये पॉसिबल है कि ब्रेक 10 बजे हो, ये पॉसिबल है। देखते हैं कुछ और पॉसिबिलिटी बनती है ब्रेक के लिए। अब मान लीजिए ब्रेक यहाँ नहीं हो रही, ब्रेक यहाँ हो रही है। अगर यहाँ ब्रेक हो रही है तो ज्योग्राफी यहाँ हो जाएगा, यहाँ इंग्लिश हो जाएगा। अब नीचे तो फिजिक्स आ नहीं सकता। अगेन 1 पीरियड छोड़ दिया, सेकंड छोड़ दिया, थर्ड छोड़ दिया, तो यहाँ पे फिजिक्स आना चाहिए। बट ये बोला गया कि फिजिक्स यहाँ हो नहीं सकता। ठीक है, ये पहले बोला गया था फर्स्ट पॉइंट के अंदर ही कि मिसेस गुप्ता की क्लास 9:30 पे स्टार्ट होती है एंड इज नॉट इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय बायो और फिजिक्स। इससे पहले फिजिक्स होगा नहीं, तो यहाँ पे फिजिक्स नहीं आ सकता। इसका मतलब ये केस पॉसिबल नहीं। तो ब्रेक कैन नॉट बी एट 10:30। अब ब्रेक अब ब्रेक जो है वो 11:30 पे तो हो नहीं सकती, बिकॉज अगर यहाँ ब्रेक है, यहाँ ज्योग्राफी हो जाएगा। अब इसकी इमीडिएटली बाद इंग्लिश होना चाहिए था, जो नहीं हो रहा। ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो पहले किया था सबसे पहले वाला केस वही ठीक है कि ब्रेक यहाँ होगी, रिसेस यहाँ पे होगी। ठीक है, ये ब्रेक पीरियड है और इससे पहले यहाँ पे ज्योग्राफी की क्लास है और इसके बाद यहाँ पे इंग्लिश है। 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे फिजिक्स आ गया। अब उसने ये भी बोला था कि मिसिस शर्मा की क्लास जो है, मिसिस शर्मा टीचेस केमिस्ट्री एंड हर क्लास इज समटाइम्स आफ्टर द ब्रेक। ठीक है, मिसिस शर्मा की क्लास ब्रेक के बाद है, तो वो केमिस्ट्री पढ़ाती हैं। तो केमिस्ट्री या तो यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ आएगा। अगर यहाँ केमिस्ट्री आता है तो फिर ये तो मिसिस जोशी पढ़ा रही हैं, जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब केमिस्ट्री 11 बजे आएगा और इसको पढ़ाएंगी मिसिस शर्मा। ठीक है जी। तो ये यहाँ तक हमने यहाँ इसको अरेंज कर दिया। तो जितना हमें पता था हमने उतना हमने यहाँ पे अरेंज कर दिया। अब देखते हैं सब्जेक्ट्स कौन कौन से बचे जो अरेंज होने बाकी हैं। देखो सब्जेक्ट्स में देखा जाए तो इंग्लिश हो गया, हिंदी भी हो गया, संस्कृत बचा हुआ है, हिस्ट्री बचा हुआ है, ज्योग्राफी भी अरेंज कर दिया हमने, फिजिक्स भी अरेंज कर दिया, केमिस्ट्री भी कर दिया और बायो भी कर दिया, मैथमेटिक्स भी हो गया। तो ये 2 सब्जेक्ट बच रहे हैं जी, संस्कृत और हिस्ट्री। और अगर आप यहाँ पे इन पॉइंट्स को फिर से पढ़ोगे ना, अगर ये पॉइंट्स आप फिर से पढ़ते हो, आपको क्लियरली पता चलेगा कि संस्कृत और हिस्ट्री के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। ठीक है, संस्कृत और हिस्ट्री के बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। मतलब इनको मैं अरेंज कर ही नहीं सकता। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो संस्कृत या हिस्ट्री के बारे में कुछ बोल रहा हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इतना मुझे पता है कि संस्कृत और हिस्ट्री अब 9 AM और 12 PM पे ही अरेंज होंगे, लेकिन कौन कहाँ होगा पता नहीं। अगर संस्कृत यहाँ पे है, अगर मान लीजिए संस्कृत यहाँ पे है, तो फिर हिस्ट्री यहाँ होगा। और अगर हिस्ट्री यहाँ पे है तो संस्कृत यहाँ होगा। ऐसे टीचर्स के ऊपर आऊं मैं, जो टीचर्स बचे हैं बाकी, तो टीचर्स अगर बचे हैं तो आप देखोगे कि टीचर्स जो बचे हैं वो हैं जिनकी बात नहीं हुई। एक तो मिसिस दास की बात नहीं हुई, एक मिसिस घोष अभी तक अरेंज नहीं हुई और मिसिस पांडे अभी तक अरेंज नहीं हुई। ये तीनों टीचर्स अभी अरेंज नहीं हुए। ठीक है, और ये तीनों इन 3 प्लेसेस पे आएंगे। और इन तीनों के बारे में भी यहाँ पे इन 10 पॉइंट्स के अंदर किसी भी टीचर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है इन टीचर्स के बारे में। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि कौन से टीचर की डेफिनेटली क्लास कितने बजे है, वो नहीं हम निकाल सकते। ठीक है, पर इतना पता है ये तीनों टीचर यहीं आएंगे।
तो मिसिस पांडे, मिसिस दास और मिसिस घोष। ठीक है, ये 3 टीचरों में से कोई भी एक यहाँ आएगा, फिर इन तीनों में से कोई भी एक यहाँ आ सकता है, और इन तीनों में से कोई भी एक यहाँ आ सकता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कंप्लीट इसका अरेंजमेंट है। नाउ वी कैन मूव टू द क्वेश्चंस। बाकी अगर इसकी जरूरत पड़ेगी एवरेज कोर्स की तो हम उसको साथ में देखेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन सेज, it says if the average score of Mrs. Chopra's class is more than the average score of Mrs. Singh's class, then which the following subjects does Mr. Chopra teach? देखो, मिस्टर चोपड़ा या तो मिसिस चोपड़ा या तो संस्कृत पढ़ाएगी या फिर हिस्ट्री पढ़ाएगी। लेकिन इतना बोला है कि मिसिस चोपड़ा की क्लास की जो एवरेज है वो मिसिस सिंह की क्लास से ज्यादा है। मिसिस सिंह पढ़ा रही है मैथ्स, तो मिसिस सिंह की क्लास की एवरेज है 60। मिसिस सिंह की क्लास की एवरेज है 60। अब संस्कृत और हिस्ट्री में से कोई एक सब्जेक्ट मिसिस चोपड़ा पढ़ाएगी। अब संस्कृत और हिस्ट्री में से किस सब्जेक्ट की एवरेज इससे ऊपर है? हिस्ट्री की 65 है और संस्कृत की 50 है ना। हिस्ट्री की एवरेज देखा जाए तो 65 है, संस्कृत की एवरेज 50 है। तो क्योंकि मिसिस चोपड़ा की क्लास की एवरेज मिसिस सिंह की क्लास की एवरेज से ज्यादा है, तो 65 ही 60 से ऊपर हो रहा है। तो इसका मतलब मिसिस चोपड़ा विल नाउ टीच हिस्ट्री। सो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, it says if the average score of English class is the mean of the average score of Mrs. Sharma's class and the physics class, then who teaches English? हाँ जी, एवरेज स्कोर ऑफ इंग्लिश क्लास। अब इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है? इंग्लिश पढ़ाता है पांडे, दास या घोष में से कोई भी एक पढ़ाएगा। ठीक है ना, वही पूछा है कि कौन पढ़ाएगा। अब इंग्लिश का जो एवरेज है वो क्या है? दैट इज द मीन ऑफ द एवरेज ऑफ मिसिस शर्मा क्लास। मिसिस शर्मा पढ़ाते हैं केमिस्ट्री, तो मिसिस शर्मा पढ़ाते हैं केमिस्ट्री। मिसिस शर्मा की एवरेज 95 है। मिसिस शर्मा की एवरेज 95 है। और फिजिक्स की क्लास की एवरेज कितनी है? फिजिक्स कौन पढ़ा रहा है? मिसिस खान ना, फिजिक्स पढ़ा रहा है मिसिस खान। तो मिसिस खान के सब्जेक्ट की एवरेज 75 है। अब 95 और 75 की एवरेज जो बनेगी वो 85 बनेगी। 85 एवरेज ये रही। ठीक है, तो ये किसकी क्लास की एवरेज है? मिसिस दास की। इसका मतलब इंग्लिश जो है फिर वो मिसिस दास पढ़ाएगी, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि इंग्लिश की एवरेज जो है वो इन दोनों सब्जेक्ट्स की एवरेज के बराबर है। तो ये सब जो एवरेज बनेगी वो इंग्लिश की बनेगी। ठीक है, और ये अगर इंग्लिश की बनेगी तो ये एवरेज कहाँ दिख रही है मुझे? मिसिस दास के पास। तो इसका मतलब मिसिस दास जो है वो इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो ऑप्शन 2 आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ द मीन एवरेज ऑफ द स्कोर्स ऑफ मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो 75। देखिए मैथ का एवरेज है, मैथ पढ़ाता है मिसिस सिंह। मिसिस सिंह का एवरेज है 60। फिजिक्स फिजिक्स पढ़ा रही है मिसिस खान, एवरेज है 75। ठीक है जी, केमिस्ट्री पढ़ाती है मिसिस शर्मा, तो मिसिस शर्मा की एवरेज है 95। बायो का मुझे पता नहीं है, बायो पांडे, दास, घोष में से कोई भी पढ़ा सकता है। तो बायो को हमने मान लिया एक्स, कि बायो की एवरेज एक्स है। और इन चारों की एवरेज, इन चारों सब्जेक्ट्स की जो एवरेज है वो 75 है। मतलब 60 प्लस 75 प्लस 95 प्लस एक्स, इन चारों की एवरेज जो है वो 75 है। तो यहां से आप कह सकते हो कि ये बन गया 230 प्लस एक्स इज इक्वल टू 75 इंटू 4 हो गया 300। ठीक है, तो यहां से एक्स आ जाएगा मेरे पास 70। एक्स अगर 70 आ गया, इसका मतलब बायो की जो एवरेज है वो 70 है। अब 70 एवरेज किसकी है? 70 एवरेज यहाँ पे है। ये कौन पढ़ाता है? ये पढ़ाता है मिसिस पांडे। इसका मतलब बायो की एवरेज 70 हो जाएगी, जो कि मिसिस पांडे के सब्जेक्ट की एवरेज है। तो आप यहां से कह सकते हो कि बायो कौन पढ़ा रहा है? बायो पढ़ा रही है मिसिस पांडे। ठीक है, तो मिसिस पांडे बायो पढ़ाएगी।
which the following is definitely true? So option 3 is the right answer, that Mrs. Pandey teaches biology. ठीक है, बाकी मैं नहीं बता. मिसेस घोष टीचेस हिंदी, पढ़ा भी सकती है, वो नहीं भी पढ़ा सकती. मिसेस दास टीचेस इंग्लिश, पढ़ा भी सकती है ना, नहीं भी पढ़ा सकती, कुछ कह नहीं सकते. बट मिसेस पांडे विल टीच बायो, दैट इज डेफिनेटली ट्रू. एंड द लास्ट वन, लास्ट इज इफ मिसेस जोशी टेक्स द सब्जेक्ट विद एवरेज स्कोर ऑफ 50. चलिए, मिसेस जोशी टेक्स द सब्जेक्ट विद दैट हैज एन एवरेज स्कोर ऑफ 50. तो 50 एवरेज ये रही. तो मिसेस जोशी की एवरेज, मिसेस जोशी जो है उनकी एवरेज अगर 50 है, तो मिसेस जोशी पढ़ा रही है संस्कृत. ठीक है, तो मिसेस जोशी पढ़ा रही है संस्कृत, तो संस्कृत आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा संस्कृत. मतलब उस केस में यहाँ आ जाएगा हिस्ट्री. नाउ क्वेश्चन सेज व्हिच द फॉलोइंग पीरियड्स डू नॉट हेल्ड बिफोर द रिसेस. इनमें से कौन सा पीरियड रिसेस के पहले नहीं होता? ऑब्वियसली संस्कृत. संस्कृत ही रिसेस के बाद हो रहा है. ठीक है ना. मिसेस जोशी के सब्जेक्ट की एवरेज 50 है, जो संस्कृत की है, इसका मतलब मिसेस जोशी यहाँ संस्कृत पढ़ा रही है, तो यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ा रही है मिसेस चोपड़ा. क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है जो रिसेस के बाद, रिसेस से पहले नहीं होगा, डू नॉट हेल्ड बिफोर द रिसेस. तो रिसेस से पहले देखो जी, संस्कृत ही नहीं हो रहा. उससे पहले मैथ भी हो रहा है रिसेस से पहले, हिस्ट्री भी हो रहा है रिसेस से पहले, और फिजिक्स भी हो रहा है रिसेस से पहले. ठीक है ना. संस्कृत नहीं हो रहा. ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप दिस सेट इज क्लियर टू ऑल. सो ऐसे ही अगर आप डीएलआर के और सेट्स करना चाहते हो, देन यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल एज द फेसबुक ग्रुप, जिनकी डिस्क्रिप्शन, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. एंड यू कैन आल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल. थैंक यू.